अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आप सबको रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सहरी की और अफ्तारी की रूटीन एक साथ, जबकि कभी भी मैं 22 मिनट का व्लॉग जो है कभी भी नहीं लेकर आई, लेकिन आज जो है तकरीबन मेरा 22 मिनट का हो जाएगा। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, बीच में आहिस्ता आहिस्ता कट भी कर सकती हूँ, छोटा भी कर सकती हूँ, क्योंकि एडिटिंग जो है साथ साथ ही मैं करती हूँ। और आज जो है ये सहरी और अफ्तारी की रूटीन जो मैं एक साथ शेयर कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि एक तो आज जुम्मा था और जुम्मे वाले दिन मैं मोबाइल हाथ में रख कर वीडियो 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 नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने घर में अकेली होती हूँ और सब कुछ जो है मुझे ही हैंडल करना होता है। हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं और फिर सारा घर जो है मेरे अंडर होता है। नींद भी पूरी नहीं कर पा रही इस वजह से कि कहीं कोई दरवाजे पे ना आ रहा हो, कभी कोई बुला ना रहा हो मुझे। इस चक्कर में जो है ना बस आँख खुलती है बंद होती है, कभी किसी की कॉल आ जाती है, कभी किसी की आ जाती है नोटिफिकेशंस वगैरह। तो मोबाइल भी साइलेंट नहीं करके सो पा रही कि जी हाँ कोई फ़ोन ना कर रहा हो ज़रूरी बात के लिए। तो बस इस चक्कर में जो है काफ़ी बिजी 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 रूटीन चल रही है। आप सबकी रूटीन कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। तो ये फ्रेंड्स, ये जो सीन है ये है कि कल मैं अफ्तारी के बाद हस्बैंड के साथ गई थी बाहर, और काफ़ी दिन से जो है घर से बाहर नहीं निकली थी। तो हस्बैंड को पीना था चीकू का मिल्क शेक, और मुझे कहते हैं कि तुम भी पी लो। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, मैं तो हूँ जी डाइटिंग शाइटिंग पे। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, पी लो। तो फिर उनके फोर्स करने पे मैंने स्ट्रॉबेरी शेक जो है मंगवाया था, लेकिन विदाउट शुगर। उनको मैंने बोला था कि इसके अंदर शुगर आपने ऐड नहीं करनी। और उसके बाद जी रात को 3 बजे जी फिर सहरी के लिए हम लोग उठे, और हस्बैंड ने बोला कि सहरी के लिए कुछ भी ना बनाना, मैं सिर्फ बिरयानी खाऊंगा और साथ में चाय पीऊंगा। तो हस्बैंड के लिए जी ये थी सहरी, और मैं जो हूँ चाय के साथ पी लूँ खा लूँगी ब्राउन रस। बस जितनी की थी सहरी, और यही थी मेरी सहरी की रूटीन। अब यहाँ से जी मैं बर्तन वगैरह उठा रही हूँ, और अजान जो है हमारी यहाँ पे होने वाली है, सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसूनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और जी यहाँ पे सुबह 6 बजे जो है हस्बैंड को ड्यूटी के लिए उठना था, रेडी हुए यहाँ पे। और फिर ड्यूटी पे जाने से पहले जो है जैली को खिला रहे हैं उसकी क्रीम। बहुत से लोग कह रहे थे कि ये जो क्रीम है वो जैली की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो बताती चलूँ कि ये इसके अंदर टूना फ़िश जो है उसकी क्रीम बनाई हुई है, और ये फ़िश ही है जो कि वो खा रही है बड़े शौक से। इसके बाद हस्बैंड जो है चले जाएंगे ड्यूटी पे, और फिर मैं उठूँगी जुम्मे के टाइम और उठकर पूरा घर साफ़ करवाऊँगी, बेडशीट चेंज करूँगी, शावर लूँगी, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं आपसे मिलती हूँ। रहमत की हवाएं हर सिमत चली हैं, पुरनूर है लम्हे खुशियों की घड़ी है, दोनों जहां में जश्न है मंजर ही जुदा है, अर्ज़ो समा के होंठों पे नारा ये सजा है, रब ने है ये करम किया, ये सरदार अंबिया, रहमतों का नज़ूल लेके सरकार आ गए। मरहबा 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 सरकार आ गए, मरहबा मरहबा सरकार आ गए, मरहबा। तो जी यहाँ पे
आंटी जो है सफाई करके जा चुकी हैं और अब जो है मैं छोटी छोटी चीज़ें उनके आने से पहले ही उठा देती हूँ ताकि सफाई करने में जो है आसानी हो जाए, डस्टिंग करने में आसानी हो जाए। और आंटी जो है आती हैं, सफाई करती हैं, डस्टिंग करती हैं, मोप लगाती हैं। और आज जो है वॉशरूम उनके जाने के बाद हमेशा मैं ही सेट करती हूँ। धो तो वो देती हैं लेकिन मेरे वॉशरूम की सेटिंग बिल्कुल भी नहीं करती। जो जो चीज़ जहाँ पे होती है वो मुझे ही सेट करके रखनी होती हैं, वो बिल्कुल भी सेट नहीं करती। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आंटी जब आप वॉशरूम वॉश करती हैं ना तो प्लीज़ इसको सेट भी कर दिया करें, लेकिन आंटी जो है वो मेरी बात सुनती ही नहीं। तकरीबन 6 महीने, बल्कि 6 नहीं, इनको मैंने लगवाया था दिसंबर में इनको मैंने लगवाया था। तो दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, 5 मंथ्स हो गए मैंने आंटी को रखा हुआ, लेकिन आंटी जो है ना मेरी इस बात को नहीं सुनती। लेकिन खैर मैं फिर उनके जाने के बाद सबसे पहले वॉशरूम में ही आती हूँ हमेशा और आके सेटिंग करती हूँ उसकी। और ऐसे फिर ना सफाई नहीं लगती, वॉशरूम जो है ना काफ़ी बिखरा बिखरा लगता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको शैम्पू दिखा रही थी, तो इसमें जो एक लाइफ बॉय वाला शैम्पू है ना, आंवला रेठे वाला, आप यकीन करें गर्मियों में ना इस शैम्पू के साथ नहाकर मज़ा आ जाता है। इतना अच्छा शैम्पू है लाइफ बॉय का आंवला रेठे वाला। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे, और अगर आपको सूट करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे वॉशरूम जो है उस वो भी नीट हो चुका है, पूरा घर नीट हो चुका है। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं जाऊँगी सीधा अपने किचन में। और आज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अफ्तारी के टाइम पे क्या बनाऊँ। हम 2 अफराद हैं तो हम 2 के लिए जो है डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं आज अफ्तारी में क्या बनाऊँ अपने सैयां सुपरस्टार के लिए। मैं तो जी डाइटिंग पे हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जी जुम्मा मुबारक। और अभी असर का टाइम है, घर का सारा काम हो चुका है और जुम्मा भी पढ़ लिया। इसके अलावा जो है घर की सफाई भी हो गई, नहा धो भी लिया। अब किचन में जाने की बारी आई है। तो आज मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रहा कि मैं क्या बनाऊं। हम 2 बंदे हैं घर के, कुछ समझ नहीं आता क्या बनाऊं, क्या खाऊं, क्या खिलाऊं। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। हस्बैंड जो है अभी तक जॉब से नहीं आए हैं और बस वो भी आने वाले हैं खैर से, 4:45 तो हो गए हैं। काम का जो है आगाज़ करते हैं और चलते हैं किचन में। क्या था आपका मेरा धनिया, धनिया और पुदीना, बेकिंग सोडा ये 500 और झाड़ू। झाड़ू किधर है? तो 500 कैसे हुआ? बकाया चेंज हो गया, काला हुआ। झाड़ू भी लाओ ना। ये देखिए झाड़ू का भी अंदर मिल गया, तो वो तो आया ही नहीं। वो ला देता हूँ सामान वो अच्छी वाला लाना है देख के। कितनी देर में लाओगे? 10-15 मिनट। चलो ठीक है। और जी यहाँ पे जो है मैंने घर के पास ही मार्ट है, वहाँ से मंगवाया था धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें वगैरह मुझे चाहिए थी। और जी एक झाड़ू भी मंगवाया था, एक अदद, जो कि वो वहीं पे ही भूल आया। तो अब वो जी मुझे बाद में ला कर देगा। सरकार आ गए, मरहबा मरहबा सरकार आ गए। हर कहीं थी जहालत ना ईमान था, रहमतों बरकतों का ना सामान था। आप आए तो बख्शिश के दर खुल गए, चेहरे रोते हुए थे जो वो हंस पड़े, गम के मारों को भी चैन आने लगा, सारा आलम खुशी से ये गाने लगा। मरहबा मरहबा सरकार आ गए, मरहबा। और जी बस समझ नहीं आ रहा था कि जी आज खाने में क्या बनाऊं। तो सोचते सोचते जी एकदम ख्याल आया कि क्यों ना कीमा भरा हुआ है और मैं कीमे वाले जो है कबाब बना लेती हूँ, मसाले वाले, हस्बैंड शौक से खा लेंगे।
तो आप यकीन करें यहाँ पे 5 बज गए हुए थे पूरे, और हस्बैंड जो है बस आने वाले थे। उनके आने से पहले पहले मुझे ये था 6:20 पे जो है ना लाहौर में रोज़ा आज अफ्तार हो जाना था। तो फटाफट जो है काम कर रही थी यहाँ पे, और मेरे हाथ पे जी ब्लेड लग गया और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, और अभी भी जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यकीन करें खून ही नहीं रुक रहा था। लेकिन काम भी करना था, सिर्फ 1 घंटा रह गया था, सिर्फ 1 घंटा, और उस 1 घंटे के अंदर अंदर ही जो है मुझे काम करना था। और जो चोट है वो मुझे लगी है लेफ़्ट हैंड के अंगूठे पे। राइट हैंड से जी यहाँ पे मैं कीमा बना रही हूँ, ये मेरा लेफ़्ट हैंड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इशू कर रहे हैं लोग मेरे इस बात पे कि आप उल्टे हाथ से काम करती हैं, जबकि मैं उल्टे हाथ से काम नहीं करती, मैं सीधे हाथ से काम करती हूँ। आज तो कोई पठान पता नहीं भाई थे कि बहन थी, उन्होंने मेरे पे इतने लंबे लंबे फतवे भी लगाए हैं और मैं उनको कह रही हूँ। अच्छा, पहले मैंने गुस्से से कह दिया, उन्होंने पहले मुझे कहा कि आप उल्टे हाथ से खाना खा रही हैं, ये है गुनाह है वो। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, नींद में थी मैंने उनको कह दिया हाँ मेरा सीधा हाथ टूट गया हुआ है, इसलिए मैं उल्टे हाथ से खा रही हूँ। तो मुझे इतनी वजाहतें देनी पड़ती है, इतनी वजाहतें देनी पड़ती हैं, और वजाहतें मेरा हालांकि मैं ही गलत हूँ कहीं ना कहीं, जो मैं इतनी वजाहतें जो है लोगों को देती हूँ। बस ठीक है, जिसको जो सोचना है सोच ले। और उल्टे हाथ से काम नहीं कर रही, सीधे हाथ से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी हाँ, मसाले वाले कबाब जो है उसकी रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं। कीमे का पैकेट जो है फ्रीज था मेरे पास, तो मैंने बस नीम गर्म पानी में जो है ना पैकेट रख दिया था, और जल्दी जल्दी जो है वो मेल्ट हो गया था। और उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए उसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था। मटन कीमा है मेरे पास, और चॉपर के अंदर जो है मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज, और प्याज कीमा, बाकी साबुत गरम मसाला, और इसके अलावा सूखा धनिया और हरी मिर्चें, धनिया, और क्या, हाँ नमक मिर्च, ये सब कुछ डालकर जो है मैंने उसको चॉप कर लिया था। उसके बाद उसके मैंने कबाब बना लिए थे। यहाँ पे मैंने जो है प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट सौटे करना है। और उसके बाद जो है उसके अंदर मुझे इसके अंदर डालना है लहसुन अदरक की पेस्ट, 2 टमाटर, और नमक मिर्च सूखा धनिया हल्दी। मसाले आपने बिल्कुल कम रखने हैं इस मसाले में भी और दूसरे मसाले में भी जो आपने कबाब के लिए तैयार किया था। तो बस यहाँ पे जी हाँ, कबाब को मैंने शेप दे दी थी कबाब वाली, उसको मैं कर लूँगी फ्राई। और यहाँ पे जब ये भून जाएगा मेरा मसाला अच्छी तरह, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये फ्राई किए हुए कबाब। और फ्राई करने से जो है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और अब जो है मैं इसको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के साथ में हिला लूँगी ताकि ये टूटे ना। वैसे तो ये नहीं टूटेंगे, बने तो वैसे बहुत सॉफ्ट थे। और हाँ, मैंने इस कबाब के अंदर जो है ना 2 चम्मच मैंने बेसन का भी डाला था। बेसन का मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मेरा जो कीमा है वो पहले से फ्रीज़ था, और उसको मैंने मेल्ट किया था। उसके अंदर जो है एक पानी सा आ जाता है, इसलिए ताकि वो थोड़ा टाइट हो जाए। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पकौड़े। हस्बैंड का जी हस्बैंड यहाँ पे आ चुके थे, उन्होंने कहा अच्छा पकौड़े नहीं बनाए, मैंने कहा जी मैं पकौड़े भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी गर्मा गर्म उनके लिए निकाल रही थी पकौड़े। और आज का जो मेरा मेन्यू है अफ्तारी का वो जी ये रहे कबाब मसाले वाले, पकौड़े हैं, और मैं बनाऊँगी जी दही भल्ले। दही पकौड़ियाँ नहीं, दही भल्ले बनाऊँगी मैं। और दही भल्ले भी जो है मैं घर पे ही बनाऊँगी। और एक बहुत बड़ा हैंड हुआ था मेरे साथ, वो हैंड क्या हुआ था वो मैं आपको भी आगे जाकर बताती हूँ। वो जो न थे तो कुछ न था, ये ज़मीं आसमां ये मकाला मका, जिनके दम से है रोशन ये सारा जहां। वो जो न हो तो कुछ न हो, जिनका साया ज़मीन पर न पाया गया, मुस्तफा बन के नूरे खुदा आ गया। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मरहबा 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 सरकार आ गए, मरहबा मरहबा सरकार आ गए। अच्छा, यहाँ ना 2 दिन से मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि दही भल्ले बनाकर खिला दो, दही भल्ले बनाकर खिला दो। और मैं कह रही हूँ आप तो दही भल्ले खाते नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि मैं दही भल्ले खाता हूँ, तुम ही मुझे नहीं खिला रही। मैंने कहा यार 2 दिन फ्रिज में मेरे दही भल्लों का बाउल भरा रहा है। तो वो कहते हैं कि कौन सा, वो तो दही पकौड़ियाँ थी। मैंने कहा नहीं वो दही भल्ले थे। फिर मुझे ख्याल आया कि ओहो मेरे हस्बैंड जो है अपनी जगह ठीक थे, मैं ही गलत थी। एक्चुअली हमारे लाहौर में जो है ना दही पकौड़ियों को दही भल्ले ही कहा जाता है, बेशक अंदर भल्ला हो या ना हो, तो उनको जो है दही भल्ले कहा जाता है। लाहौरिये जो है उसको दही भल्ले बोलते हैं, और गुजरावाला के लोग उसको पल्ले पकौड़ियाँ
पल्ले पकौड़ियाँ बोलते हैं, आपके शहर में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जब मैं ग्रॉसरी करने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे मुझे ना दही भल्लों का ना, मिक्स दही भल्लों का पैकेट नज़र आया, और मैंने अपनी तरफ से वो उठाया था उसका मसाला समझकर। आज क्या हुआ, मैंने कहा चलो मैंने दही भल्ले जो है बना ली हैं। ये मैंने बनाए हैं मूंग की दाल के। मूंग की दाल को मैंने भिगो के रख दिया था, जब वो थोड़ी सी फूल गई थी उसके अंदर मैंने जो है सोडा डाला था, और उसके अंदर आधा चमचा जो है मैंने पिसा हुआ लहसुन डाला था। लहसुन डालने के बाद उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला था, 2 हरी मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, और उसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया था, और एक ऐसी पेस्ट सी बन गई थी। और उसके बाद उसको फ्राई करके जो है इस तरह से मेरे जी भल्ले जो हैं तैयार हो गए थे। और जब ये ठंडे हो गए तो इसको मैं इस तरह से पानी में डाल दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने वो पैकेट निकाला ना दही में डालने के लिए, तो पता मुझे क्या लगा कि वो तैयार मसाला था, जो कि मैंने ना जब उसको खोला ना अपनी तरफ से, मैंने वो मसाला चाट मसाला समझा, वो ऐसे उड़ के पाउडर ना मेरे ऊपर गिरा। मैंने कहा ला ला ये क्या गिर गया मेरे ऊपर। तो फिर मुझे समझ में आया कि ओहो, ये तो दही भल्लों का जो मिक्सचर है ना, उन्होंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, बस निकालो पानी में घोलो और भल्ले बना लो। तो वो भी जो है मैं इंशाल्लाह अब जब ट्राई करूँगी आपके साथ, मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि जी इसकी रेसिपी कैसी है। फ़िलहाल मैंने इतनी मेहनत की घर में जी, दाल के भल्ले यहाँ पे बना लिए। मीठी चटनी हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाली, और पुदीने की चटनी मेरे पास ख़त्म हुई हुई है, तो इंशाल्लाह कल मैं वो बना लूँगी। मैंने आज पुदीना जो है मंगवा लिया था। तो बस यहाँ पे जी हाँ, चटपट से जी दही भल्ले जो है अपने मैंने सैयां सुपरस्टार के लिए जो है रेडी कर लिए हैं, और खाना भी मेरा रेडी हो गया है, शरबत भी मैंने बना लिया है, और यहाँ पे जी गर्मा गर्म जो है मैं निकाल लूँगी रोटियाँ। 2 रोटी खाएंगे मेरे हस्बैंड, और 1 रोटी खाऊंगी छोटे से पेड़े की ही मैं। मरहबा नबियों के सरदार आ गए, मरहबा मरहबा सरकार आ गए। आप अल्लाह के नबियों के सरदार हैं, और खुदाई के भेदों के मुख्तार हैं। आपके जैसा कोई ना ताहिर हुआ, जो न जाहिर कहीं था वो जाहिर हुआ। राने मख्फी को सब पे आया कर दिया, झूम के अर्श फर्श ये कहने लगा, मरहबा मरहबा सरकार आ गए, मरहबा मरहबा सरकार आ गए। और जी यहाँ पे जिस टाइम मैं रोटी बना रही थी, तो आप यकीन करें इतना ब्लड निकल रहा था और पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मेरी रोटी को ब्लड नहीं लगा था, मुझे पता लग गया था, मैंने अंगूठा जो है साइड पे किया हुआ था। तो जिस टाइम मैं वो पेड़ा बना रही थी ना आटे का, तो उस टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो ब्लड है ना वो निकलना शुरू हो गया था मेरे हाथ से। और जी मेरे हाथ से ना काफ़ी ज़्यादा खून भी निकल रहा था, जो मुझे वो चोट लगी थी, लेकिन मेरे रोटी को खून नहीं टच हुआ था। आप ये नहीं समझिएगा कि रोटी को भी खून लगा है, बिल्कुल भी नहीं लगा। बस वो जैसे ही खून निकला तो मुझे पता लग गया कि दोबारा से खून निकलना शुरू हो गया है, और कम चोट पे जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो अब जो भी है जैसा भी है, अगर चोट लगी है काम तो मैंने ही करना है, किसी और ने तो आके करना नहीं है। तो अफ्तारी से पहले पहले जो है ना, जो पहले से बर्तन बन रहे थे साथ साथ मैंने वो भी वॉश कर दिए थे। और यहाँ पे अपने लिए जो है ना मैं छोटे पेड़े की रोटी इसलिए बना रही हूँ कि मुझे यूके, कनाडा, हॉलैंड, और इसके अलावा बांग्लादेश, और इसके अलावा स्वीडन, यहाँ से जी मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा और रिक्वेस्ट की कि आप हमारी बहन हैं, आप हमारी बेटी हैं, प्लीज़ 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 आप रोटी खा लें, एटलीस्ट छोटे से पेड़े की रोटी खा लें, आप जो कर रही हैं अपने साथ ज़्यादती कर रही हैं। तो जी मैंने सबकी बात मान ली, और आज मैं अफ्तारी में अपने लिए जो है रोटी मैंने बनाई, और छोटे पेड़े की बनाई है यहाँ पे। तो बस जो ये कबाब है उनके साथ मैं खाऊंगी रोटी। और मैंने इतनी मेहनत की हस्बैंड के लिए, मैंने पकौड़े भी बनाए, और उन्होंने सिर्फ एक पकौड़ा जो है खाया, और दही भल्ले जो है ना यहाँ पे बहुत शौक से खा रहे हैं। और जब उन्होंने मसाले वाले कबाब टेस्ट किए तो उन्होंने कहा वाह मज़ा आ गया बेगम। तो बस जी आप सब ने मेरे लिए ख़ास दुआ करनी है कि मेरी जो स्ट्रगल है वो रंग ले आए, कम से कम 1 किलो ही मेरा कम हो जाए, और फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यस मैं कर सकती हूँ, मैं आगे भी और अपने आप को सेट कर सकती हूँ। तो बस जी आप सब ने दुआ करनी है।
यहाँ पे जी मैं खाऊंगी ये खाना। ऑयल की जो तरी है वो मैं साइड पे निकाल दूंगी, बस मसाला लूँगी, एक कबाब लूँगी और सालन भी जो है ना मैं कम क्वांटिटी में ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। बस मैंने मसाला और एक कबाब लिया है और इसी के साथ जो है मैं रोटी लगा लगा कर चबा चबा कर छोटे छोटे बाइट्स लेकर खाऊंगी। और जितना चबाऊंगी कहते हैं उतनी जल्दी जो है खाना हजम भी होता है और आपको लगता भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो है ना ट्रिक्स होती हैं। और यहीं पे हाँ जो है मेरा आज का व्लॉग भी होता है ख़त्म। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते एक और बात, थैंक यू सो 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 मच आप सबका कि आप सबने कल मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी, मेरे हस्बैंड को दुआएं दी, मुझे दुआएं दी। और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद आंखें भी नम हो जाती हैं और वो जो नम होती हैं वो होती हैं खुशी के आंसू। और ज़रूरी नहीं है कि आंखों में आंसू गम हो तो ही आए, कभी कभार खुशी से भी इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। और कल ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था जब इतने लोग इतनी इतनी अच्छी जो है मुझे दुआएं दे रहे थे। तो अल्लाह पाक हम सबको नौकरियां दे जिनके पास नौकरी नहीं है। कल बहुत से लोग कह रहे थे स्वीटी जी हमारे हस्बैंड के लिए भी दुआ करें, तो जी सबके लिए ख़ास दुआ है दिल से। और थैंक यू सो मच आप सबका कि मेरी बहन के चैनल को इतना ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तक जिसको मेरी बहन के चैनल का नहीं पता तो उनको बताती चलूँ, मेरी बहन के चैनल का नेम है हनी फैमिली व्लॉग्स, HONEY स्पेस FAMILY स्पेस VLOGS व्लॉग्स। तो जी फ्रेंड्स अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। बलगल उला बेकमाले ही